तो देश में कोरोना पर क्या कुछ बड़ा अपडेट है वो भी आपको बता देते हैं। 24 घंटे की अगर हम बात कर लें तो कोरोना के 3,900 नए केस अब तक सामने आए हैं। 195 मौत दर्ज की गई, तो मरीजों का आंकड़ा अब 46,400 के पार जा पहुंचा है। अब तक 1,568 लोगों की इस कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है। 12,727 लोग ठीक भी हुए हैं। तो दिल्ली मुंबई में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। गुजरात में कोरोना के 5,804 पॉजिटिव केस अब तक सामने आए। तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि कुल केस कितने हैं। 46,433 कुल केस हो चुके हैं अब तक। भारत की बात कर रहे हैं, एक्टिव केस 32,138 है। तो वहीं जो मरीज ठीक हुए हैं उनकी संख्या है 12,727। ये वो लोग हैं जो ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। तो वहीं जो मृत्यु दर का आंकड़ा है वो 1,568 तक जा पहुंचा है। मंत्रालय के दूतावास और उच्च आयोग ऐसे व्यथित भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। ये सुविधा पेमेंट बेसिस पर उपलब्ध कराई जाएगी। हवाई यात्रा के लिए नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स का इंतजाम किया जा रहा है। ये यात्राएं फेज्ड मैनर में 7 मई से प्रारंभ होंगी। फ्लाइट लेने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल एसिम्प्टोमेटिक ट्रैवलर्स को ही यात्रा की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल्स जैसे हेल्थ प्रोटोकॉल्स आदि का पालन करना होगा। टोटल रिकवरी रेट बढ़कर अभी 27.41 हो चुका है। टोटल 32,138 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में 3,900 एडिशनल केसेस कंफर्म नोट किए गए हैं, जिसके कारण हमारी कुल कंफर्म केसेस की संख्या अब बढ़कर 46,433 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के कारण हुई डेथ्स में 195 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, जिसके कारण कुल डेथ्स की संख्या अब बढ़कर 1,568 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में हमने कंफर्म केसेस और डेथ्स की संख्या में अब तक का हाईएस्ट इंक्रीज नोट किया है। तो प्रदेश में कोरोना पर क्या कुछ अपडेट है वो आपको दे दें। कोरोना पॉजिटिव की संख्या 3,127 तक जा पहुंची है। पिछले 12 घंटे में 66 और नए केस सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 82 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं 1,047 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो प्रदेश में अब तक 1,581 एक्टिव केस सामने आए। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कुल केस राजस्थान में कितने हैं, 3,127। तो वहीं एक्टिव केस 1,581 तक जा पहुंचे हैं। तो वहीं 1,047 लोग ठीक हुए हैं, अपने घरों पर लौट चुके हैं। तो वहीं राजस्थान में मृत्यु दर 82 तक जा पहुंचा है। तो आइए मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि कहां पर क्या कुछ हालात हैं। जयपुर में 1,041 कुल केस अब तक सामने आए। जोधपुर में 805, कोटा में 221, अजमेर में 173, टोंक में 136, नागौर में 119, तो भरतपुर में 115, चित्तौड़गढ़ में 99, बांसवाड़ा में 66 और भीलवाड़ा में 39 केस अब तक सामने आए। तो वहीं कोरोना को मात देने के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ी प्लानिंग की है और अब हर जिले में कोरोना केयर सेंटर बनाए जाएंगे, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दी। हर जिले में कोविड केयर सेंटर डेवलप करने की एक गाइडलाइन जारी की गई है। ये छोटे जिलों में 500 से लेके जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाई जा सकती है इसमें सेंटर्स में बेड की संख्या, लेकिन बड़े ज़िलों में 1,000 और उससे ज़्यादा भी। तो शुरुआती दौर में राजस्थान में 30,000 बेड और बाद में इसको 50,000 तक बढ़ाया जा सकता है। इन सुविधाओं के साथ कोविड केयर सेंटर्स हर जिले में स्थापित करने का एक विस्तृत गाइडलाइन चिकित्सा विभाग के द्वारा जारी की गई है। जिला कलेक्टर हर जिले में हमारा चिकित्सा विभाग का एक प्रतिनिधि और लेखाधिकारी, नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत समिति का एक प्रतिनिधि
और सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि। ये जो आबादी वाला इलाका है उससे बाहर कोई जगह की को चिन्हित करेंगे और उस जगह पे अगर सरकारी बिल्डिंग मिलती है तो प्राथमिकता उसको दी जाएगी, नहीं तो किराए पे लेंगे, SDRF से उसका पेमेंट किया जाएगा। और स्थान के चयन के अलावा इसमें नोडल अधिकारी चिकित्सा विभाग का अधिकारी ही रहेगा और उसमें मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए कोविड केयर सेंटर में उसको भी आइडेंटिफाई किया गया है। आप गर्मी का टाइम आ रहा है तो वहाँ कूलर की, पंखे की, लाइट की पूरी व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, टॉयलेट्स पर्याप्त मात्रा में हो, बेड्स पर्याप्त मात्रा में हो, उनके जो बेडशीट है, पिलो कवर है, पिलो है, वो भी पर्याप्त मात्रा में हो, खाने पीने की व्यवस्था भी उनकी अच्छी हो। कहते हैं ना, शराब है खराब, इसलिए थोड़ा दूर रहना चाहिए। अब लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानों को छूट क्या मिली, ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे कोरोना के खिलाफ जंग को धक्का लगा है। आशंका है कि कहीं शराब की ये दुकानें कोरोना के नए सेंटर ना बन जाए। सोमरस के शौकीनों की दीवानगी, पीने के लिए पियक्कड़ों के तर्क, भरेंगे खजाना, सुधरेगी अर्थव्यवस्था। दारू की दौलत जरूरी या जनता की सेहत। लॉकडाउन 3.0, दुकान खोलने की थोड़ी सी छूट क्या मिली? शराब की दुकानों पर तो मेले जैसा नजारा देखने को मिल गया। लंबी लंबी कतारें, धक्का मुक्की, बोरे में भरकर बोतलें ले जाते लोग। ऐसा लग रहा था कि शौकीनों को कोरोना का तो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि शराब की दुकानों पर भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज ही नहीं थी। पुलिस भी क्या करती, क्योंकि नासमझ भीड़ समझने के लिए ही तैयार नहीं थी। आखिर लंबे वक्त के बाद पियक्कड़ों को शराब नसीब जो हुई थी। कई बार तो ऐसा लगा कि दुकान पर मुफ्त में कुछ सामान मिल रहा है, लेकिन ये मुफ्त राशन पानी नहीं, ये तो शराब थी जिसके बिना शौकीन करीब 40 दिनों से सब्र करके बैठे थे। जब दुकानें खुली तो किसे कोरोना या सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र थी। जयपुर में मंगलवार का भी सीन सोमवार से अलग नहीं था। शौकीनों को ऐसा लग रहा था कि बिना शराब तो दुनिया बैरंग है। जोधपुर में तो शौकीनों को लगता है कि वो शराब खरीद कर देश की अर्थव्यवस्था में मानो बहुत बड़ा योगदान दे रहे हों। इन शौकीनों का तर्क ऐसा कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी दांतों तले उंगली दबा लें। सर, देश की अर्थव्यवस्था में भी आप अपना योगदान मानते हैं? बिल्कुल योगदान मानते हैं। ये तो पूरा 80% जनता पीती है और ये दुकानें बंद होने की वजह से जो बोतल 300 की है वो 1500 और 2000 में बिक रही है बाजार में। बिल्कुल सुधरेगी, अर्थव्यवस्था सुधरेगी, इसी से चल रहा है। राजस्व नहीं आएगा तो चलेगा कैसे राज्य? क्या लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में आप योगदान करने पहुंचे हैं? बिल्कुल योगदान करने पहुंचे और हमारे अभी उधार है और सरकार का भी उधार है। हाँ, ये तो हकीकत है कि लॉकडाउन में राज्यों की अर्थव्यवस्था खराब हुई और शराब की बिक्री से राज्य सरकारों की आमदनी में इजाफा हुआ। कई राज्यों में शराब की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई है, लेकिन ये बिक्री कहीं कोरोना का सोर्स बन गई तो कोरोना के खिलाफ लोगों की ये लंबी तपस्या खराब हो सकती है। इसलिए जरूरत है थोड़ी सावधानी की, ताकि कोरोना से बचाव हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान के साथ जोधपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपको दिखाएंगे कोरोना के खिलाफ कैसे जंग में उतरे पूर्व फौजी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झुंझुनू में कोरोना के खिलाफ जंग में पूर्व फौजी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। ये वॉरियर्स लोगों को लॉकडाउन के बारे में बता रहे हैं और उन्हें अवेयर भी कर रहे हैं। 8 गांव दिए हुए हैं। 8 गांवों के अंदर सर हम हर घर में गांव में जाते हैं और सबको ये बताते हैं
कि जो हम हैं, ये जो सरकार की गाइडलाइन है, इसका पालन करें। झुंझुनू की पहचान फौजियों के लिए की जाती है, क्योंकि यहाँ जवान देश सेवा में काफी आगे हैं। देश की सीमाओं पर कोई भी संकट हो तो यहाँ के जवान अपनी जान देने में आगे रहते हैं। ऐसे में कोरोना के खिलाफ महामारी में पूर्व फौजी कोरोना वॉरियर्स साबित हो रहे हैं। ये सभी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना फर्ज निभा रहे हैं और लॉकडाउन में सड़कों पर आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। झुंझुनू जिले में 400 से ज्यादा किसानों ने एक बोरी गेहूं की दान की है। बड़ाऊ में किसानों ने चूल की डाली में जो गेहूं दिया है करीब 50 क्विंटल, इसके लिए प्रशासन का आभारी है। दूसरी बात सबसे बड़ी है कि अब तक खेतरी ब्लॉक में किसानों के इस अभियान के तहत 200 क्विंटल दान किसान अनुदान कर चुका है। दोबड़ा गांव के अंदर मंदिर के महाराज और जागरूक ग्रामीणों के मोटिवेशन से कुएं के जो भी कुएं वाले जो लोग थे, उन्होंने अपने कुएं से एक क्विंटल गेहूं का योगदान करके वो 100 क्विंटल गेहूं केवल दोबड़ा ग्राम से प्रशासन को दिए गए। ये हम 10 तारीख से इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और ये जो हमारे एसपी साहब हैं और जो हमारे गुडा के एसएचओ हैं शर्मा साहब, उनके निर्देशानुसार हमारे को रिक्वेस्ट किया गया था कि जो भी आर्मी वाले हैं वो आप आके और हमारी सेवा वो करो सर। झुंझुनू के पूर्व सैनिकों ने कोरोना संकट में मोर्चा संभाल रखा है। जिले भर में 3000 से ज्यादा पूर्व सैनिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल में पूर्व सैनिक सड़कों पर डटे हैं। ये वॉरियर्स लोगों को लॉकडाउन के बारे में बता रहे हैं और उन्हें अवेयर कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई के RIL से डॉक्टर हितेंद्र वागले, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी की आशंकाओं को दूर किया। मैं नीता कुमारी आरा बिहार से बोल रही हूँ। मेरा एक प्रश्न है, बाजार से लाए हुए सामान या फल सब्जियों में भी कोरोना वायरस पाया जाता है। ऐसे में खरीदारी करते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? राज रांची से कि क्या बाजार से खरीदे हुए फल और सब्जी में कोरोना होती है? अगर उसमें भी कोरोना होती है तो उससे बचाव के क्या क्या उपाय हैं? मैं उर्वशी वर्मा रांची झारखंड से हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि बाज़ार से लिए गए फल सब्जी सामानों में भी कोरोना के वायरस रहते हैं। हमें बाज़ार से सामान लेते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? को हल्दी और नमक के पानी से आधा घंटा भिगोइए, उसके बाद में उनको अच्छी तरह से धो दीजिए। आपके हाथ को अच्छी तरह से सैनिटाइज़र से या साबुन के और पानी से धो लीजिए। आपके हाथ को आपके नाक मुंह के आजू बाजू में मत लेके जाइए। हाँ, कांच पे भी कभी कभी कोरोना जीवित रह सकता है, तो जहाँ जब आपको एहतियात बरतें कि जहाँ भी आप दुकान में जाए किसी कांच की चीज़ या किसी भी और चीज़ों को मत छूइए। स्पर्श एकदम कम से कम रखिए। बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।